दोस्तों, अमेरिका ने चीन को एक और झटका दे दिया है। अमेरिका के फैसले से चीन की कमर टूट जाएगी। जो बाइडेन सरकार ने कारों में चाइनीज सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का ये एक्शन लेने के बाद चीन पूरी तरीका से हैरान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें भारत ने भी अमेरिका का पक्ष लिया है। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के खिलाफ ऐसे बयान जारी किए हैं जिससे चीन का तो काफी नुकसान होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन इम्प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम इस तरह का कोई भी अपडेट आपके लिए लाए तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। दोस्तों, अमेरिका और चीन के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। यूएस में हुए क्वाड सम्मेलन को लेकर चीन पहले से ही चिढ़ा हुआ था। अब अमेरिकी सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बाद ड्रैगन का बौखलाना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका अपने यहाँ वाहनों में चीनी सॉफ्टवेयर पर रोक लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लैस कनेक्टेड गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना ली है। अमेरिका के इस फैसले से चलते चीनी कारों का अमेरिकी बाजार में प्रवेश मुश्किल हो जाएगा, जिसका असर सीधा चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने इंटरनेट से जुड़ी कारों में चीन विकसित सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने अपनी कारों में चीन और रूस निर्मित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। दलील दी, इन सॉफ्टवेयर की मदद से अमेरिकी ड्राइवरों नागरिकों की जानकारी हासिल की जा रही है। कहा गया कि इस फैसले का मकसद चीनी खुफिया एजेंसियों को अमेरिकी नागरिकों की निगरानी और वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कर अमेरिकी इलेक्ट्रिक ग्रिड समेत दूसरे महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंच बनाने से रोकना है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि कारों में लगे चीनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जैसे माइक्रोफोन, कैमरे, जीपीएस ट्रैकर, ब्लूटूथ की मदद से अमेरिकी नागरिकों की संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है। इसे लेकर वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने कहा कि चीनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से लैस गाड़ियां अमेरिकी नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% की ड्यूटी और ईवी बैटरियों और मुख्य खनिजों पर नए शुल्क लगाने के बाद अब अमेरिका ने चीन पर एक और प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के बाद अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने बड़े कदम का ऐलान किया है। इसने सोमवार को कहा कि यूएस में कनेक्टेड और ऑटोमेटिक वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी गई है। खास तौर से चीनी और रूसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लैस वाहनों पर बैन लगना चाहिए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी ड्राइवरों की सेफ्टी के लिए जरूरी है। मालूम हो कि बाइडेन ने मोदी संग बातचीत में कहा कि यूएस भारत की महत्वपूर्ण आवाज को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पहल का समर्थन करता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव करके भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग भी शामिल है। अमेरिका में वैसे तो चीनी और रूसी सॉफ्टवेयर वाली गाड़ियों कम ही हैं, मगर हार्डवेयर को लेकर समस्या अधिक जटिल है। इसलिए वाणिज्य अधिकारियों ने कहा कि सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध 2027 मॉडल ईयर के लिए प्रभावी होगा। हार्डवेयर पर बैन 2030 के मॉडल ईयर या 1 जनवरी 2029 से बिना मॉडल ईयर वाली यूनिट्स पर होगा। इस तरह यह नियम अमेरिका की सड़कों पर पहले से मौजूद चीनी सॉफ्टवेयर वाली कारों पर लागू नहीं होगा। एजेंसी की ओर से कहा गया कि सोमवार को घोषित उपाय काफी अहम हैं, खास तौर से यह देखते हुए कि कारों में माइक्रोफोन, कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग और ब्लूटूथ जैसी तकनीक अमेरिकियों को बुरे तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इनके जरिए घर के पते से लेकर व्यक्तिगत जानकारियां तक हासिल की जा सकती हैं। यह भी पता लगाया जा सकता है कि उनके बच्चों का स्कूल कहाँ है। इसे लेकर अब हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने कहा कि कुछ चरम स्थितियां भी हमारे सामने आ सकती हैं, जैसे कि विदेशी प्रतिद्वंद्वी अमेरिका में चल रहे कई वाहनों को बंद कर सकता है या एक साथ उन पर अपना नियंत्रण हासिल कर सकता है। ऐसे में दुर्घटनाएं हो सकती हैं
और सड़कों पर आवागमन ठप हो सकता है। रायमोंडो ने कहा, ये बातें व्यापार या आर्थिक लाभ को लेकर नहीं हो रही हैं। यह पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि हमारी सड़कों पर ज्यादा चीनी या रूसी कारें नहीं हैं। आज के वक्त में टेक्नोलॉजी हर जगह मौजूद है। वैसे तो टेक्नोलॉजी लाइफ को आसान बना देती है, लेकिन लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को लेकर डर का माहौल है। यही वजह है कि यूएस और भारत दोनों ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एहतियात के तौर पर चीन से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। जो बाइडेन और पीएम मोदी की मीटिंग के बाद यूएस की तरफ से एक चीन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। यूएस की ओर से कनेक्टेड और ऑटोमेटिक डिवाइस में चीनी और रूसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इस्तेमाल पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका का कहना है कि ऐसा कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर के लिए उठाया गया है। बता दें कि अमेरिका में चीनी और रूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता रहा है। अमेरिका को डर है कि इस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। इससे आर्थिक और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यूएस का कहना है कि अच्छी बात यह है कि यूएस में चीनी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार की संख्या सीमित है। अमेरिकी ने दुनिया के बाकी देशों के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यूरोप समेत पूरी दुनिया में चीन के इलेक्ट्रिक सामान जैसे इलेक्ट्रिक कार, स्मार्टफोन का खूब इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर भारत की बात करें तो भारत के टॉप 5 सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड में ज्यादातर चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड शामिल हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में चीन की एंट्री को काफी हद तक रोक कर रखा गया है। BYD जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को भारत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। ऐसा माना जा रहा कि अमेरिका में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्ड के बैन का सिलसिला जल्द यूरोपियन यूनियन के देशों तक पहुंच सकता है। साथ ही भारत भी चाइनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बैन पर विचार कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि वो यह इंतजार नहीं करेगा कि उसके यहाँ की रोड पर चीनी या रूसी कारों से भर जाएं। ऐसे में उसकी तरफ से तत्काल प्रभाव से बैन लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, और अगर ऐसा हुआ तो चीन का पूरी तरीके से हवा टाइट हो जाएगी। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।